हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और साथ ही साथ लास्ट में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी लेकर के आया हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय काव्य शास्त्रियों में सर्वप्रथम किसने महाकाव्य की विशेषताओं का वर्णन किया? तो भारतीय काव्य शास्त्रियों में सर्वप्रथम किसने महाकाव्य की विशेषताओं का वर्णन किया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका भामा। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? तो काव्य शास्त्र का जो प्रथम आचार्य है वो किसको माना जाता है? भरत मुनि को माना जाता है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? तो स्पर्श वर्ण पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण होते हैं। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सा का उच्चारण स्थान क्या है? पांचों वर्ग का मतलब का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, समझ रहे? इस प्रकार से पा वर्ग, ये पूरे वर्ग होते हैं। सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो सा का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तालु। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 से 44 में आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी क्या है, प्राकथन किस प्रकार से लिखा जाता है। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा प्राकर्थन। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44, अस्पृश्यता किस प्रकार से लिखा जाता है? अनटचेबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं हालांकि इसको। तो अस्पृश्यता दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। नी परी उन उपसर्ग से संबंधित शब्द बताइए। यानी कि जिसमें नी उपसर्ग हो, परि उपसर्ग हो और उन उपसर्ग हो। देखो, निबंध में तो नी उपसर्ग आपको मिल गया, परिजन में परि उपसर्ग मिल गया, 29 में आपको उन उपसर्ग मिल गया। तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आमदनी शब्द कैसा शब्द है? आमदनी शब्द जो है ये एक अरबी का शब्द है। कैसा शब्द है दोस्तों? अरबी का शब्द है। गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बाला और तर प्रत्यय। गाने वाला में बाला प्रत्यय और लघुत्तर में तर प्रत्यय, और प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। विष्णु के लिए पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इसको हमको बताना है। कौन सा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, इस बात पे थोड़ा ध्यान देना। उपेंद्र होता है, शेषशाही होता है, चक्रपाणी होता है, उर्मी नहीं होता। चौथा ऑप्शन करेक्ट। गौरव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो गौरव का विलोम शब्द हो जाएगा लाघव। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द का चयन करना है। कौन सा शब्द तत्सम है? विस्मय। विस्मय शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा? अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा? तो अट्टालिका का जो तद्भव रूप होगा वो क्या हो जाएगा, अटारी। चौथा ऑप्शन करेक्ट है, क्या हो जाएगा, अटारी। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? गड़बड़ घोटाला जो है वो कैसा शब्द है, या कौन सा शब्द है, या किस भाषा का शब्द है, या किस प्रकार का शब्द है? तो गड़बड़ घोटाला ये देशज शब्द है। इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो देश में हुई है, इसलिए इनको देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा भी एक देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? किन कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो इस शब्द का सही अर्थ हो जाएगा कि जिसे यह ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? गायक का स्त्रीलिंग बताना है। गायक का स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो ये सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं। क्या होगा गायक का स्त्रीलिंग शब्द? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गायिका। दूसरा ही ऑप्शन करेक्ट। 55 और 56 में दिए गए नकारार्थी शब्दों में एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। देखो, प्रमत जो है ये स्वच्छचारी का क्या होता है, पर्यायवाची होता है। तो दूसरा पर्यायवाची क्या होगा, मोस्टली आपसे यही पूछा है, प्रमत्त का। तो सही आंसर हो जाएगा उन्मत्त। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। कनक माने होता है धतूरा, और दूसरे कनक माने क्या होता है, यानी कि इसका दूसरा अर्थ बताना है।
तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सोना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, जल्दी बताओ। साड़ी की विशेषता है कि वह नीली है और ये साड़ी की एबिलिटी है यानी कि गुण है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 58 से 60 तक आपको क्या करना है, दिए गए शब्दों के लिए, ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। सबके समान अधिकार पर विश्वास करना, सबके समान अधिकार पर विश्वास, इसका सही अर्थ क्या होगा, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा समाजवाद। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रजोगुण वाला, रजोगुण वाला वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राजसिक। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योगरूढ़ है, जल्दी बताइए। शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योगरूढ़ है, तो कौन सा शब्द, जलज। जलज शब्द जो है ये योगरूढ़ शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये हमसे पूछा गया है, शुद्ध वाक्य आपको बताना है। यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, दूसरा वाक्य जो है वो बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। दूसरा ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य, इसमें भी आपको पहचानना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सी कहावत सही है। देखो कहावत का मतलब लोकोक्तियों से होता है, तो जल्दी बताइए कौन सी लोकोक्ति सही है, तो सही आंसर हो जाएगा हाथ कंगन को आरसी क्या। चौथा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन सा मुहावरा है, जल्दी बताओ मुहावरा कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। आंख चिपकना गलत है, आंख फट जाना गलत है, आंखें चार होना, आंख ना होना। अब इन दोनों में से बताओ। देखो आंखें चार होना ये मुहावरा बिल्कुल ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको पहचानना है, दो पंक्ति आपके सामने दी हुई है, इसमें पहचानना है कि अलंकार कौन सा है। पंक्ति में नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये काव्य है, इसका जो प्रोनाउंस है मैं ज़्यादा सही नहीं कर पाता हूँ। जैसे गव करऊ रघुनंदन जिन मन माना, देखऊ आपन मूर्ति सीए के छा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर आपका प्रतीप अलंकार हो जाएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। देखो अलंकार से मोस्टली आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेगा वो ऐसे देखने को मिलेंगे कि जो आप लोगों के लिए पंक्ति दी होंगी वो बहुत सिंपल होंगी, इस तरह के कठिन क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए घबराना नहीं। मुनि पद कमल बदऊं देव भ्राता, ये चार पंक्ति हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा छंद है, छंद आपको पहचानना है कौन सा छंद है। तो यहाँ पर आपका चौपाई छंद है। पहचान कैसे करेंगे, ये जो छंद है इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी। 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा होता है, चौपाई छंद। और मात्राओं की अगर पहचान, जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा छंद से वो यही पूछा जाएगा किस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। 67 68 में एक वाक्य को चार भाग में विभक्त किया गया है, उस भाग का चयन करना है जिस भाग में गलती है। मानव अपने ज्ञान से जैसे सोचता विचारता है उसी के अनुसार कर्म करता है। तो बताओ इस वाक्य में कौन से वाक्य में गलती है, तो मानव अपने ज्ञान से, इसके पहले ही वाक्य में क्या है, गलती है। मानव ज्ञान से जैसे सोचता विचारता है उसी के अनुसार कर्म करता है, पहला ही ऑप्शन जो है वो गलत है। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये थे। तो बताओ इस वाक्य में कहाँ कहाँ पर गलती है, तो मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये थे। तो यहाँ पर जो आपका सी पार्ट में जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब मैं पटना गया तो उस समय केवल 20 रुपये थे, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। तीसरे भाग में क्या है, गलती है। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा ये किसकी रचना है, ये गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तितली किसकी रचना है, इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये क्वेश्चंस आपका पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चंस का आंसर कहाँ बताएंगे मुझे, कमेंट बॉक्स में। तो 39 से लेकर कहाँ, ये 70 तक, ये जो क्वेश्चन है आपके कितने, 32 क्वेश्चन होगा। 32 में से आपके कितने नंबर आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब मैं कोशिश करूंगा क्योंकि इसका एग्ज़ाम नवंबर में है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम नवंबर में है,
तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए जो हिंदी की जो वीडियो है, लगभग ये आप लोगों की 70वीं या 72वीं वीडियो है, बहुत होती हैं। उससे पहले में भी मैं 100 वीडियो पहले ही प्रोवाइड करवा चुका हूँ, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि मैं अल्टरनेटिव लाने की कोशिश करूँगा। एक दिन आप लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 50 क्वेश्चंस का सेट लेकर के आ गया जीके का, और एक दिन आप लोगों के लिए कौन सा सेट लेकर के आ गया, हिंदी का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी वीडियो देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।